नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक इसको हम एनालाइज करेंगे 22 ऑफ फेब से लेके 1 ऑफ मार्च यानी नेक्स्ट वीक के लिए। अब तक हम हर वीकेंड पे रिलायंस को एनालिसिस करते आए थे। वीकेंड एनालिसिस किसी स्टॉक का हम करते थे, तो हमने पिछले 2 हफ्तों से एचडीएफसी बैंक को भी एनालाइज करना शुरू किया है और काफ़ी अच्छे फीडबैक भी हमको मिल रहे हैं कि मूवमेंट जो चार्ट पे एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, वो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। बहुत लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, पर दोस्तों मुश्किल है उन स्टॉक को एनालाइज करना। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों का सेलेक्ट करने का मुद्दा एक ही है। दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में। अपने दम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों हिलाने का दम रखते हैं। और आपने देखा भी है इस गिरावट ने बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर डाला है, बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और रिलायंस जिस प्रकार से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी कितने टॉप पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। इन एनी केस, आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक में एनालाइज करूं, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। जो मुझे कॉमन मिलेगा, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मिलेंगी, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, आईटीसी हो, उसको मैं आपके साथ एक बार कल के दिन वीडियो बना के डिस्कस कर लूंगा, जो मुझे कॉमन दिखेगा। ठीक है। चाहे एसबीआई हो, कोई भी हो, आईसीआई बैंक, वो मैं उठा लूंगा वहां से। तो उससे एक बार डिस शुरू करने से पहले देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। वीडियो जो मैं बनाता हूँ एजुकेशन के पर्पज से बनाता हूँ। आप अंगूठा दबाने से पहले, बाई सेल दबाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। ये दोस्तों आपके साथ मैंने डिस्कस किया था पिछले से पिछले वीक कि ये पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है। देन हमें देखने को मिला, फिर हम एक करेक्शन, मतलब इस मूव की करेक्शन इसके ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो वो हमको ये देखने को भी मिली। ये मूव हमने एंटीसिपेट किया था, ये हमें चार्ट पे देखने को भी मिला। ये देखने के बाद, ये मूव कैप्चर करने के बाद, ठीक है, जो कि हमने एंटीसिपेट किया, उसके बाद पिछले 3 दिन में हमें हल्का सा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ मिला। तो अब दो चीज नजरिए से देखिए दोस्तों। एक ये गिरावट, ठीक है, अब ये पूरा जो है एक वेव जो है पूरी बन चुकी है। ठीक है। अब इसका अगर रिट्रेसमेंट आता है, तो या तो वो 23.6 हो या 38.2 हो। ठीक है। ये होगा किसका? इस पूरी वेव का रिट्रेसमेंट, यहां से लेके यहां तक। या तो वो 23.6% हो या वो 38.2% हो। ये होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किसी भी एक वेव के। इसके ऊपर की कोई क्लोजिंग होगी, वो दरवाजा खोल देगी यहां तक का। इसके ऊपर की कोई क्लोजिंग होगी, वो दरवाजा खोल देगी 50% तक का। ये आप लोगों में से कोई नया नया ट्रेडिंग करते हुए अगर आप लोग आ रहे हो, तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। तो हम एक बार को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। ये हमने टॉप पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे, और ये नीचे लेके आए और ये हमने 1365 का बॉटम पकड़ा। ठीक है दोस्तों। तो यही पिछली बार जब मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही मार्क किया था कि भाई अगर ये बॉटम है, तो इतना तो टारगेट इसका मिनिमम है। ठीक है। कितना मोटा मोटा 1450, 23.6%। ये जो लाइन है, ये 23.6% को दर्शाती है। ये वाली लाइन आपको दर्शाती है 38.2% को। ये वाली लाइन दर्शाती है 50%। ठीक है। तो इसके ऊपर सिंगल ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दरवाजा खोल देगा 38.2% का, जो कि हमको देखने को मिला। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, तो इसकी क्लोजिंग आपकी 1450 के ऊपर है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम एक बार कितनी है ये क्लोजिंग। क्लोजिंग क्लोजिंग इधर देखने को मिलेगी, देखिएगा। ये देखिए 1454। ठीक है। 1454 गया, फिर इसने एक ये हाई लगाया, कितना? 1465। अब एक चीज नोटिस करिए, नीचे लो 1365, करेक्ट एक रैली मिली हमको 100 पॉइंट की। उसके बाद छोटा सा करेक्शन, किसका? इस पैटर्न का करेक्शन। यहां से अब अगर ये इस हाई को काट देता है 1465 को, यकीन मानिए बहुत तेजी आने वाली है एचडीएफसी बैंक में। 1500 का भाव ये बहुत जल्दी दिखाएगा। ठीक है। जिस प्रकार से इसमें ऐसे साइडवेज होके नीचे जा रहा था, फिर ये एक रिट्रेसमेंट मिला, फिर इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये स्पीड के साथ आप देखिए कितनी तेजी से नीचे आए।
ऐसे ही इसको ऊपर जाने में थोड़ी समस्या हुई, नीचे आया। अगर ये इस लेवल को काट देता है, बहुत तेजी के साथ 1500 का भाव आपको दिखाएगा एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये तो हो गया भाई एनालिसिस, है ना। ये एक एनालिसिस है, एनालिसिस करना और ट्रेडिंग करना बहुत फर्क है। ठीक है, एक एनालिस्ट होना बहुत आसान है और एक ट्रेडर होना बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप समझ लीजिए, एक कुछ और चीज है, एक कुछ और चीज है। ठीक है, तो इसमें मेरे को किस प्रकार से ट्रेडिंग अब मैं कर सकता हूँ भाई, ये तो मेरा एंटीसिपेशन है। ठीक है, ये मैं इस प्रकार से एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि मुझे जो है मार्केट में मूव, एचडीएफसी बैंक में मूव इस प्रकार से मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं बाई करके बैठ जाऊं, या फिर मैं इसके कटने पे बाई करूं? मेरे को अपना ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा ना। और ट्रेड प्लान जब बनाते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या देखता हूं मैं, ये यहां पे कितना भी दिन रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए? अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरा ट्रेड प्लान दूसरा होगा। अगर मैं कैश में ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरा ट्रेड प्लान दूसरा होगा, या फ्यूचर कह लीजिए। ऑप्शन तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन बायर तो इसको 1465 ये लेवल कटता हुआ दिखे तो नीचे की तरफ, ये नीचे 1450, मतलब कि ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल, इसको कर ले मार्क। टारगेट है उसका 1485 और 1500 नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि 26 फेब से स्टार्ट होने वाला है, मंडे से। ठीक है, ये मैंने सिंपल सिंपल ट्रेड प्लान बता दिया जो ऑप्शन में ट्रेड करता है। 1465 कटे तब ही बाय करे। अब दूसरा आता है कि भाई जो नहीं, ठंडे दिमाग वाला, शांति दिमाग वाला आदमी है, और उसे कैश ऑब्लिक फ्यूचर, फ्यूचर भी थोड़े रिस्की होते हैं, बट उतना उसमें प्रीमियम मीटिंग ये वगैरह का डर नहीं होता। तो अगर ये 1400 का लेवल संभाल लेता है, रिस्क यहां से भी डिफाइंड है, 1-1.5% ही नीचे है क्योंकि 1420 का भाव दिखा रहा है। तो ये लेवल अगर संभाल लेता है तो यहां से मैं यही एंटिसिपेट कर रहा हूं। ठीक है, एटलीस्ट मैं मार्केट में ये वाला मूव देख रहा हूं। अब इसकी बाइंग यहां से भी हो सकती है, इसकी बाइंग एज ए सपोर्ट लेके भी हो सकती है। तो ये रेजिस्टेंस कटे तो ऑप्शन बायर को तब ट्रेड लेना चाहिए। ये सपोर्ट अगर सलामत रहता है तो कैश वाला और फ्यूचर वाला ट्रेडर यहां पे भी बाय कर सकता है 1400 का एसएल लगा। मूव ये आना चाहिए 5 डेज के अंदर अंदर जी, मैं लंबी बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये मूव अगर आता है तो आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं कहाँ जाएगा। हाँ, अगर ये 1400 का लेवल तोड़ देता है और नीचे क्लोज कर देता है तो भाई पैटर्न बनेगा फिर ये, बहुत चांसेस है फिर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी बट कंफर्मेशन यहाँ पे एक बार 1365 टूटने के बाद ही है। पर मैं ये मूव नहीं देख रहा हूँ जिस प्रकार से इसका फॉल आया है, और पिछले 10-12 दिन में जो इसमें ट्रेडिंग हुई है, जो चार्ट पे अभी फिलहाल जो प्रिंट हो रखा है। ठीक है, वो यहाँ पे 2 दिन सेलिंग को एब्जॉर्व किया है इसने, तो ये मुझे ऊपर की तरफ ही दिखता है ऐसे करके। ठीक है, और एक तरीके से आपको ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, जो उसका पोजिशनल टारगेट 1540 तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, बट फॉर द नेक्स्ट वीक दो चीज़ आप दिमाग में रखिए। अगर आप थोड़ा श्योरिटी चाहते हैं तो इस लेवल को क्रॉस होने दीजिएगा तब बाय करिएगा। 90 to 95% आप 1485 से लेके 1500 के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये लेवल ब्रेक होने पे एसएल है आपका 1450। दूसरा, आप थोड़ा सा और पहले ही मूव को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो आप 1400 नहीं टूटना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ से भी तो हल्का हमारा रिस्क डिफाइंड है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान जो है वो बनाना जरूरी है। ये एनालिस्ट होके हमने देख लिया कि क्या क्या हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से ये नहीं तो यहाँ से आप मूव जो है फिर ऊपर का देख सकते हैं। यहाँ से जब आप बाय करेंगे तो पहला टारगेट क्या है आपका? 1450। दूसरा टारगेट है 1465।
तो तीसरा टारगेट है फिर 1485 से 1500, अगर आप नीचे से ये मूव कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिएगा आप स्टॉक्स जो आप एनालाइज चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बना के आपको एक ट्रेड प्लान बना के दूं, तो वो आप लिखिएगा। जो कॉमन मुझे मिलेगा, मैं सबको तो नहीं कवर कर सकता, या फिर जो मुझे 2-3 कॉमन मिले मैं उन 2-3 को एक वीडियो में कवर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आप किसकी वीडियो, किसका एनालिसिस, किसका ट्रेड सेटअप जानना चाहते हैं, वो मैं आपके साथ एज ए लो रिस्क एंड हायर रिवॉर्ड का ट्रेड प्लान आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कल वीडियो में, संडे वाले दिन। ठीक है, रिलायंस की वीडियो भी कल ही आएगी दोस्तों, फिलहाल 10 बजने वाले हैं और मैं इसको पोस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।